वेलकम टू 3D लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो भाई बीच में रुक जाती हैं चीज़ें, तो उसके लिए माफ़ी अगेन मैं आपसे मांगना चाहूँगा, बिकॉज़ आपको पता है कि थोड़ा सा एकेडमी पे बिज़ी हो गया हूँ मैं। और वीडियोस अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब नाइट में, मतलब शाम को मुझे वीडियोस रिकॉर्ड करने का एक शुरुआत में भी सिलसिला ऐसे ही जारी किया था एक, तो उस तरीके से करना पड़ेगा अभी हमें। तो वही चीज़ होगा, ठीक है, ओके। तो चलो देखो क्या है। हम लोग कर रहे थे हमारे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, और ये आपका पार्ट नंबर 16 है। टोटल आपके 17 पार्ट आएंगे, मतलब क्या है, आपके यहाँ पे 150 हो जाएंगे कंप्लीट आज। तो आज जैसे ही आप 1900 कंप्लीट करोगे आउट ऑफ 2000 आपके जो OWS हैं, तो आपका जस्ट एक पार्ट रह जाएगा जिसमें 100 आप कंप्लीट कर दोगे, और फिर 1K का सेकंड पार्ट आपके स्किल IQ पे चला जाएगा दूसरे चैनल पे, ठीक है। और 500 का तीसरा पार्ट आपके जो 3D लर्निंग का प्लेटफॉर्म है ये यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या स्टार्ट होएगा, उसके बाद आपके 20 MCQs के सेट हैं। प्रत्येक सेट में आपके 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 20 इंटू 10 इक्वल्स टू 200 क्वेश्चंस आपको OWS से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई मतलब चीज़ें ही चीज़ें हैं हमारे पास, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ओके, इस पार्ट को स्पीड से लेने का जो है रहेगा। ओके, कोशिश करते हैं। वैसे मैं बोल देता हूँ स्पीड से, बट कर नहीं पाता हूँ, पता नहीं क्यों। ओके, तो चलो स्टार्ट करो। तो 751 से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, और 1900 तक हम लोग जो है जाने वाले हैं इस पार्ट में, पर्टिकुलर पार्ट में, ठीक है, ओके। गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन, उसको स्लॉट बोलते हैं। किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए आपने समय निर्धारित कर लिया है। इसमें आप जो है प्लेस की भी बात कर सकते हो, स्थान की बात कर सकते हो। किसी के लिए कुछ पद आपने डिसाइड किया है, तो वो स्लॉट में ही आपका आ जाता है, ठीक है। टू किल समवन बाय कवरिंग देयर नोज एंड माउथ सो दैट दे सफोकेट। स्मूदर, स्मूदर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है दबाना या फिर गला घोटना। गला घोटना अकॉर्डिंग टू दिस जो है स्टेटमेंट आपका जो है बिल्कुल सही बैठ रहा है। अ पर्सन हु बिलीव्स दे आर सुपीरियर टू अदर्स एंड लुक्स डाउन ऑन दोज दे कंसिडर इन्फीरियर। स्नोब बोलते हैं इसको। स्नोब का मतलब होता है घमंडी। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सुपीरियर है सबसे, ठीक है, और वो क्या करता है, लुक्स डाउन करता है दूसरों को, ठीक है, और ये कंसिडर करता है कि वो उससे इंफीरियर है, वो उससे नीचे हैं, घटिया हैं, उससे उसके लेवल के वो बिल्कुल भी नहीं है। वार्म, कंफर्टेबल एंड कोजी, उसको स्नग बोलते हैं, आरामदायक, बिल्कुल कंफर्टेबल। आप इसका ये सभी के सभी सिनोनिम्स बोल सकते हो आप एक दूसरे के लिए, अगर वो क्या आपके दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच, दूसरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके हिसाब से देखोगे तो। अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज, उसको सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो समाज के बारे में जानता है, और जिस तरीके से वो जानना चाहता है वो सोशियोलॉजी हमारी जो है होती है, जिससे वो क्लासिफिकेशन करता है, ये सब चीज़ें करता है, ठीक है, ह्यूमन सोसाइटीज़ की। अ ब्रीफ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, उसको सोजोर्न बोलते हैं, जहाँ पे कुछ समय के लिए रुका जाता है। अ रूम यूज्ड फॉर सन बाथिंग एंड लाइट बेस्ड थेरेपी, उसको सोलेरियम बोलते हैं। सोलेरियम सोलर से रिलेट आपका हो जाता है। प्रकाश चिकित्सा का कमरा, जहाँ पे आपको लाइट बेस्ड जो है थेरेपी आपको दी जाती है, और उससे आपका इलाज होता है। ग्रामेटिकल मिस्टेक और इम्प्रॉपर यूज ऑफ लैंग्वेज, उसको सोलेसिज्म बोलते हैं। ये एक प्रोसेस होती है जिसमें आदमी क्या करता है, व्याकरण की गलती करता है, ग्रामर का मिस्टेक एक तरीके से करता है। दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है इसको, इसी तरीके से यहाँ पे आपका ये वन वर्ड दे रखा है, बट एक और हो सकता है, जब किसी के व्यवहार में कोई दिक्कत आती है ना, तो वो भी आपका सोलेसिज्म कहलाती है प्रोसेस, ठीक है, जो अच्छा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करता। वन हु टॉक्स देमसेल्व्स, उसको सोलिलोक्विस्ट बोलते हैं, जो व्यक्ति अपने आप से बात करता रहता है, ठीक है। लॉक्वी जहाँ पे आपका आएगा इट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज, ध्यान रखना। अ स्पीच इन विच अ पर्सन टॉक्स टू देमसेल्व्स स्पेशली इन अ प्ले, उसको सोलिलोक्वाई बोलते हैं। सोलिलोक्वाई का मतलब होता है जो अपने आप से बात करता है, ठीक है, अपने आप से बोला गया संवाद, टॉकिंग, बातें, ओके। सोलिलोक्वाई जैसे आपने वो देखा होगा आजकल
क्या बोलते हैं उसको, कॉमेडी होती है, जैसे वो एक अकेला ही बात करता है। वैसे आजकल ऑडियंस को भी उसमें इंक्लूड करने लग गए हैं, लेकिन अकेला ज़्यादातर बात करता था वो व्यक्ति पहले के टाइम में, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग अलोन स्पेशली व्हेन वन फाइंड इट प्लेजेंट, उसको सॉलिट्यूड बोलते हैं, एकांत, एकदम से शांत वातावरण की जो बात की जाती है उसको सॉलिट्यूड एक तरीके से बोला जा सकता है। एबल टू पे वन स्टेप्स, उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक है। जो अपने ऋण चुकाने में समर्थ है, अपने पैसे को जो लोगों से देता है ना ऋण, डेप्ट, उनको पे करने में वो सक्षम है, एबल है, ठीक है। एक्ट और हैबिट ऑफ वॉकिंग इन स्लीप, उसको सोमनेम्बुलिज्म बोलते हैं। ये प्रोसेस होती है, और सोमनेम्बुलिस्ट वो व्यक्ति होता है जो नींद में चलता है, और सोमनिलोक्विस्ट ये जो है नींद में बोलता है। लॉक्वी ये आपका लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं नींद से ही रिलेटेड है। अच्छा, ये एक और है, सोमिनिलोक्वाई, ये जो है नींद में बोलने की आदत होती है। नींद में बोलने वाला सोमिनिलोक्विस्ट, ठीक है। और सोमनेम्बुलिस्ट नींद में चलता है, और सोमनेम्बुलिज्म ये नींद में चलने की आदत होती है। तो ये सारे सोमनिलियो इस तरीके के वर्ड से रिलेटेड है। लॉक्वाई लैंग्वेज से रिलेटेड है। ब्यूलिस्ट आपके, या ब्यूलिज्म आपके प्रोसेस या आदत को दिखाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये नींद से कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन है। आगे चलो, अब 14 लाइन पोइम, उसको सोनेट बोलते हैं। विलियम शेक्सपियर जो है आपके लिखते थे ये पोइम्स, उनके सोनेट ही होते थे ज़्यादातर, 14 लाइनों की कविता, कविता, ठीक है। अ ड्रग और सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस स्लीप, इंड्यूस का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। इंड्यूस्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। उसको स्पोरिफिक बोलते हैं, नींद लाती है वो दवा, उसको बोलते हैं। टाइप ऑफ मैजिक इन विच स्पिरिट्स स्पेशली इविल वंस आर यूज्ड टू मेक थिंग्स हैपन, उसको सॉर्सरी बोलते हैं। सॉर्सरी होता है जादू टोना, ठीक है। किलिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एज OWS के अकॉर्डिंग। किलिंग ऑफ वन सिस्टर, उसको सोरोरी साइड बोलते हैं, ठीक है। ये आपके साइड जो है आपके QR कोड के द्वारा मैंने आपको मैं आपके कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा, दोनों चैनल्स के, आपके स्किल IQ के भी और आपके 3D लर्निंग के भी, और मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखी है, तो आप टेलीग्राम से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। सारे के सारे मैंने डाल रखे हैं, PDF डाल रखा है एक इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें लजी, साइड, ग्राफी, क्रेसी ये सब दे रखे हैं। समथिंग कैप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, उसको सेवोनियर बोलते हैं, निशानी, ये भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्सन हु हैज सुप्रीम पावर और अथॉरिटी, उसको सॉवरन बोलते हैं, सर्वोच्च शासक ये होता है। अ सडन इनवॉल्वेंट्री मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, उसको स्पेजम बोलते हैं। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, मतलब फूल जाती हैं, उसमें दिक्कत आती है, ऐंठन एक तरीके से बन जाती है हमारी मसल्स में, उसको हिंदी में ऐंठन एक तरीके से बोलते हैं हम, ठीक है। सूजना जैसे आप बोल सकते हो। स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग दैट शोज व्हाट द रेस्ट ऑफ इट एज इट इज़ लाइक, उसको स्पाइसिमेन बोलते हैं। मॉडल एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, नमूना किसी भी चीज़ का, है ना। फॉर्मिंग ऑफ ए थ्योरी और कंजंक्चर विदाउट फॉर्मिंग फर्म एविडेंस, उसको स्पेक्यूलेशन बोलते हैं। स्पेक्यूलेशन किसी जो है बात के बारे में बात करता है, और स्पेक्यूलेशन एक अनुमान होता है, एक आइडिया होता है, ठीक है। फॉर्म एविडेंस आपके पास नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में, या किसी थ्योरी के ऊपर हम जो है चलते हैं और उससे हम आइडिया लगाते हैं कि ये बात है ना कुछ इस तरीके से हुई होगी, उसको स्पेक्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, स्पेलिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स में से गिन सकते हो स्पेक्यूलेशन को, ठीक है। स्टडी ऑफ केव्स, केव्स की स्टडी जिसमें करते हैं उसको स्पेलियोलॉजी एक तरीके से आप बोलते हो, ठीक है। गुफाओं का अध्ययन किया जाता है इसमें। वन हु स्पेंड्स मनी रेकलेसली, रेकलेसली बिना किसी मतलब उसके, निरंतर जो है, कॉन्स्टेंटली, कॉन्टिन्यूसली, ओके, कॉन्स्टेंटली नहीं, कॉन्टिन्यूसली, पैसे को बिना उसके पानी की तरह बहाना, उसको स्पेंडथ्रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड्स में से एक आपका ये होता है। इसके लिए आप एक सिनोनिम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, बहुत ही प्यारा सिनोनिम आता है इसके लिए, एक एक्चुअली 2 आते हैं, वो मुझे आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख के।
ओल्ड अनमैरिड जो है विमेन उसको बोलते हैं स्पेंस्टर। तो फिर मेडन किसको बोलते हैं? मेडन कौन होती है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स उसको स्पोक्स पर्सन बोलते हैं, प्रवक्ता जो दूसरों के एक तरीके से आप बोलते हो जैसे कोई आंदोलन कर रहे हो तो आपके बिहाफ पे कौन बात करेगा, एक लीडर होता है वो लीड करता है, उसको स्पोक्स पर्सन बोलते हैं। ठीक है, इसका जेंडर चेंज करके बता सकते हो, अगर वो लड़की हो या फीमेल हो तो क्या बोलेंगे उसको? रिवीलिंग ऑफ क्रूशियल डिटेल्स ऑफ ए फिल्म प्लॉट उसको स्पॉइलर बोलते हैं, कहानी को बताने वाला, कहानी का रहस्य पहले ही बता देता है, वो स्पॉइल कर दिया, उसने खराब कर दिया मजा। क्या होता है, जैसे हम लोग मूवीज वगैरह देखते थे, फिल्म देखते थे ना, पहले इकट्ठे देखते थे, तो क्या होता था, एक बंदे ने वो मूवी देख रखी होती थी तो वो पहले ही बता देता था अब ये हीरो ऐसे करेगा, अब वो वैसे करेगा, तो भाई उसमें मजा नहीं आता था, पहले ही पता चल जाता था ना बात का, क्योंकि उसने देख रखी थी तो वो इसलिए बता देता था, तो सारा मजा खराब हो जाता था उससे। परफॉर्म्ड और ऑकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ ए सडन इम्पल्स उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, बहुत ही अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, अपने आप हो जाने वाली चीजें। ठीक है, ऑकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स उसको स्पोरेडिक बोलते हैं, छिटपुट या फिर कभी कभार कोई चीजें होती हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के एंटोनिम्स में आप गिन सकते हो। ठीक है, नॉट बीइंग व्हाट इज परपोर्ट्स या परपोर्ट्स टू बी उसको स्पोरियस बोलते हैं, स्पोरियस। स्पोरियस होता है जाली या फिर नकली या फेक, जिसको आप कहना चाहते हो। अ नॉइजी आर्ग्यूमेंट अबाउट ट्राइबल मैटर्स उसको स्क्वेबल बोलते हैं, छोटी बातों को बड़ी हवा देना। ठीक है, छोटी बातों को बड़ी हवा देना। ट्राइबल मतलब होता है बिल्कुल शून्य, बिल्कुल शून्य यानी कि जीरो, आप इसको बोल सकते हो। टू वॉक अनस्टेडीली एज इफ अबाउट टू फॉल उसको स्टैगर बोलते हैं, लड़खड़ाना। ठीक है, जैसे शराब पी के लड़खड़ाते हैं ना, तो वो स्टैगरिंग करते करते हुए चलते हैं। नॉट फ्रेश उसको स्टेबल बोलते हैं। सडन रश ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटन पीपल और एनिमल्स उसको स्टैम्पीड बोलते हैं, अचानक से भगदड़ जब मच जाती है तो बहुत सारे लोग जो डर जाते हैं फिर। ठीक है, उसमें उसमें एनिमल्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर जो है मैन से रिलेटेड या ह्यूमन से रिलेटेड स्टैम्पीड जो वर्ड है ना उसको यूज़ किया जाता है अचानक से जब कहीं पे भगदड़ मच जाती है। ठीक है, मॉब किसको बोलते हैं? स्पेक्टेकल्स किसको बोलते हैं? ठीक है, एक और होता है एक और होता है, मैं तीसरा बोल रहा हूँ, इनका मतलब बता दीजिए दोनों का। ठीक है, एट एन अप राइट बार पोस्ट और फ्रेम फॉर्मिंग ए सपोर्ट और बैरियर उसको सेंक्चुन बोलते हैं। सेंक्चुन, सेंक्चुन आपका स्तंभ होता है। ठीक है, एक जिसको आप क्या बोलते हैं, पत्थर के होते थे वो पहले, पिलर्स, पिलर्स। ठीक है, पिलर्स को बोलते हैं आपका स्टेंशियम। ठीक है, ए फॉर्मल अकाउंट और रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्स उसको स्टेटमेंट बोलते हैं, औपचारिक भाषण या फिर विवरण जिसको बोल सकते हैं। अट्रैक्टिवली टोल ग्रेसफुल एंड डिग्निफाइड इन अपीयरेंस उसको स्टेट्स क्यू बोलते हैं। स्टेट्स क्यू होता है सुडोल, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वर्ड्स के हिसाब से, लेकिन थोड़ा सा देख लेना एक बार, क्योंकि इतना ज़्यादा लेस इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, ओके, मतलब थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत भी हमें है कहीं ना कहीं। ठीक है, ओके, आगे क्या है? एग्जिटिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स एट अ पर्टिकुलर टाइम उसको स्टेटस क्यों बोलते हैं? इसका मतलब होता है वर्तमान स्थिति, यथास्थिति, अभी क्या सिचुएशन है उसको हम जो स्टेटस क्यू बोलते हैं। ठीक है, रिटर्न लॉ पोज्ड बाय अ लेजिस्लेटिव बॉडी उसको स्टैट्यूट बोलते हैं, कानून उसके द्वारा जो चलेगा लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा। ठीक है, पास किया जाता है जो रिटर्न जो कानून होता है, रिटर्न जो लॉ होता है। नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रंस उसको स्ट्रेल बोलते हैं, स्ट्राइल। ठीक है, एडजेक्टिव होता है बांझ जो प्रोड्यूस नहीं कर सकती बच्चे। ऑफ कोर्स ये मेल्स के लिए तो नहीं होगा, फीमेल के लिए होगा, क्योंकि शरीर में बच्चा जर्मिनेट उनके वहाँ पे करता है। ठीक है, वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप्स उसको स्टेवेडर बोलते हैं। स्टेवेडर होते हैं जहाज़ों के जो कुली होते हैं ना, जो जहाज़ों पे सामान जो है करते हैं लोड। ठीक है, अच्छा, जहाँ पे समुद्री जहाज रखे जाते हैं या खड़े होते हैं
उसको क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। एयरपोर्ट, ठीक है, जो उड़ने वाले जहाज होते हैं वो होता है। तो मैं इनका जहाज, जो ये समुद्री जहाज होते हैं शिप्स, जहाँ पे ये खड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ए पर्सन हु एंड्योर्स पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग फीलिंग्स और कंप्लेनिंग, उसको स्टोइक बोलते हैं। ये है ना, ऐसा आदमी हो जाता है स्टोइक, ठीक है, ये किसी की क्वालिटी को दिखाता है। ये ऐसा व्यक्ति हो जाता है यार, इसको है ना मतलब दुख सुख दोनों एक जैसे लगने लग जाते हैं, और ये कोई ज़्यादा खास रिएक्ट एक तरीके से नहीं कर रहा होता, बिकॉज ये उस चीज़ से, आप समझ सकते हो, दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये उससे बाहर निकल चुका हो, दूसरा ये हो सकता है कि ये मतलब समझदार ही इतना हो, या सॉरी, दूसरा ये हो सकता है कि इसने दुख ही इतने झेले हों कि अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं हम फिलोसॉफिकल वे से, या फिर दूसरी चीज़ों के हिसाब से। क्वालिटी ऑफ एंड्योरिंग पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग फीलिंग्स और कंप्लेनिंग, उसको स्टोइसिज्म बोलते हैं। स्टोइक जो है व्यक्ति की क्वालिटीज़ को दर्शाता है, और ये वो प्रोसेस होती है जिसके तहत वो एक जैसे भाव दिखाता है, ठीक है। ये आपकी नाउन के रूप में रहेगी क्योंकि ये प्रोसेस को दिखाती है। शॉर्ट स्टे मेड ड्यूरिंग अ लॉन्गर जर्नी, उसको स्टॉप ओवर बोलते हैं। यात्रा में कहीं पे बीच में कुछ समय के लिए रुकना, सोजोर्न करना, सोजोर्न इसका सिनोनिम लगा सकते हो आप, ठीक है। रूम वेयर गुड्स आर केप्ट, उसको स्टोर रूम बोलते हैं, ठीक है। हु हाइड्स एंड ऑन अ शिप ऑब्टेन अ फ्री पैसेज, उसको स्टॉपवे बोलते हैं। स्टॉपवे छिप कर यात्रा करता है, ये पैसे दे के यात्रा नहीं करता है। पढ़ने मात्र से आ जाते हैं बहुत सारे वन वर्ड तो हमारे, ठीक है। लेफ्ट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट हेल्प, उसको स्ट्रैंडेड बोलते हैं। मजदार के बीच में छोड़ के भाग जाना। वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ इन एसएससी एग्जाम्स, एंटी का वन ऑफ द फेवरेट जो है क्वेश्चन जो है एंटोनियम सिनोनिम्स में पूछा जाता था, स्ट्रैंडेड, ठीक है, मजदार में फंसना, ऐसा छोड़ के भाग जाना, ठीक है। गवर्नमेंट बाय मिलिट्री क्लास, उसको स्ट्रेटोक्रेसी बोलते हैं। क्रेसी मीन्स ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट, शासन, ठीक है, शासक वर्ग जिसको जो भी दिखाएगा ये। मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन कॉज्ड बाय डैमेजिंग डिमांडिंग सर्कमस्टांसेस, स्ट्रेस उसको बोल सकते हो, मानसिक या फिर भावनात्मक दबाव। मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन, स्ट्रेन दबाव, ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है? दबाव होता है, प्रेशर, जो कोज होता है किसका? डिमांड का, अलग अलग परिस्थितियों की, ठीक है, तो उसको स्ट्रेस बोलते हैं। उसके कारण हमें क्या होती है? स्ट्रेस होती है, दिमाग पे बोझ पड़ता है एक तरीके से। अफेक्टेड बाय एन अनडिजायरेबल कंडीशन और अनप्लेजेंट फीलिंग, उसको स्ट्राइकन बोलते हैं। स्ट्राइकन ये पीड़ित व्यक्ति होता है, ठीक है। अधेरिंग क्लोजली टू ए पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स, उसको स्ट्रिक्ट बोलते हैं। नियमों के प्रति वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, उसमें आप अनुशासन को गिन सकते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जा सकती हैं, आप आसानी से समझ सकते हो चीज़ों को। एंग्री और बिटर डिसएग्रीमेंट ओवर फंडामेंटल इश्यूज, उसको स्ट्राइफ बोलते हैं, विवाद, जिसको आप विवाद की स्थिति बोल सकते हो जिसको, ठीक है। स्पीक विद कॉन्टिन्यूड इनवॉल्यूंटरी रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, उसको स्टटर बोलते हैं, हकलाना, ठीक है। मतलब क्या होता है कि ये व्यक्ति हकलाता है जब वो तो बार बार एक वर्ड के ऊपर वो क्या करता है? रुक जाता है। इनवॉल्यूंटरी रिपीटेशन ऑफ साउंड्स जिसमें मतलब होती रहती है लगातार उस व्यक्ति की, और उस पर उसका वश नहीं होता बेचारे का। अ रिटन ऑर्डर टू अटेंड अ कोर्ट ऑफ लॉ टू गिव एविडेंस, उसको सपोनिया बोलते हैं। सपोनिया न्याय में उपस्थिति का आदेश या समन जिसको आप बोलते हो, ठीक है, ओके। रिटर्न ऑर्डर होता है ये कोर्ट का, ठीक है, एविडेंस देने के लिए। टू पे मनी टू यूज अ प्रोडक्ट और सर्विस रेगुलरली, उसको सब्सक्राइब बोलते हैं। सब्सक्राइब कर देना भाई जिसने चैनल्स को अपने को नहीं किया है। स्किल IQ आपका 3D लर्निंग या राजवीर सिंह ऑफिशियल, तीनों चैनल्स को आप क्या कर सकते हो? सब्सक्राइब कर सकते हो। टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल, उसको सबसर्वियंट, सबसर्वियंट ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, अत्यधिक आज्ञाकारी, चापलूसी पूर्ण। देखो इसमें दो चीजें आपकी आती हैं। अत्यधिक आज्ञाकारी में आप इसको पॉजिटिव के रूप में ले सकते हो, लेकिन जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना चापलूसी पूर्ण, देखो एक चीज क्या है? टू विलिंग टू ओबे, टू ओबे। देखो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग चापलूसी में किसी की बहुत ज्यादा आज्ञा मानते हैं,
बहुत सारे लोग सच में किसी का आदर सम्मान कर रहे होते हैं, दूसरों को ये लगता है कि वो चापलूसी कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही चीजें आप यहाँ पे बोल सकते हो, कोई भी समस्या नहीं है। बेयर मिनिमम वो यूज पे डिपेंड करते हैं कि कहाँ पे किस सिचुएशन में हम लोग इसको यूज करने हैं। बेयर मिनिमम नीडेड फॉर सर्वाइवल, उसको सब्सिस्टेंस बोलते हैं। जीवित रहने लायक न्यूनतम साधन उसके पास हैं, बाकी वो ज़्यादा टेंशन इतनी लेता नहीं है। मैं भी सब्सिस्टेंस टाइप का व्यक्ति हूँ, कोशिश करता हूँ ज़्यादा सुख सुविधाओं के चक्कर में ना पड़ूँ, तो उसमें मुझे अच्छा भी लगता है, अच्छा फील होता है। और अगर सुविधा नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं हो पाती है। ओके नेक्स्ट, एग्जिटिंग अंडर द अर्थ सरफेस, उसको सबटेरियन बोलते हैं। सॉरी मैंने गलत बोला, सबट्रेन सबट्रेनिया सबट्रेनियम, ठीक है। भूमिगत जो अंडर जो है आपके सरफेस है, अर्थ के सरफेस के नीचे है, ठीक है, मिट्टी के नीचे है, बहुत ज़्यादा भी कम भी, वो डिपेंड करता है चीज़ की किसकी बात हो रही है। सो डेलिकेट और प्रेसाइज एज टू बी डिफिकल्ट टू एनालाइज और डिस्क्राइब, उसको सबटल बोलते हैं, सूक्ष्म। मतलब क्या होता है, छोटी से छोटी चीज़ आपकी सबटल होती है, ठीक है। डेलिकेट और प्रेसाइज करना, ठीक है। डिफिकल्ट है एनालाइज करना और उसके बारे में बताना कि वो चीज़ इतनी छोटी है, इतनी सूक्ष्म है कि उसके बारे में ना बताना या डिफाइन करना इज नॉट इजी टास्क, आप बोल सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। आगे क्या है, कम्पैक्ट और प्रेसाइज, उसको सुशिंक्ट स्पष्ट और संक्षिप्त, आप इससे रिलेट कर सकते हो सिनोनिम के रूप में, ठीक है। having juicy and fleshy and thick tissues, उसको succulent बोलते हैं, रसीला जिसमें रस हो, ठीक है। the right to vote in political election, उसको सफरेज बोलते हैं, मत का अधिकार, ठीक है। अभी हरियाणा में आपका SIR चल रहा है, ओके। द एक्शन ऑफ किलिंग, हरियाणा में क्या पूरे इंडिया में चल रहा है, फिलहाल तो हरियाणा में चल रहा है। एक्शन ऑफ किलिंग वन सेल्फ इंटेंशनली, उसको सुसाइड बोलते हैं, अपने आप को मार लेना किसी भी इंटेंशन के चलते, ठीक है, तो उसको आत्महत्या ही बोलेंगे, सुसाइड बोलते हैं उसको, ठीक। प्रोसीडिंग अ लॉ इन कोर्ट, उसको शूट बोलते हैं। एक और शूट होता है SUIT, उसका मतलब क्या होता है, ई और लगा देते हैं। होटल में जो कमरे होते हैं ना, उनका एक सेट होता है, उनका एक तरीका होता है, जिस तरीके से वो होते हैं रूम्स, उसको जो है सूट बोलते हैं। अच्छा एक और सूट बोलते हैं, जैसे पंजाबी सूट, कौन सा सूट पहना है आपने, लड़कियों का जो ड्रेस होता है सूट, अपर जो बॉडी पे पहना जाता है, ठीक है, उसको भी सूट ये वाला स्पेलिंग से बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे क्या है, ब्रीफ अकाउंट ऑफ सब्जेक्ट, उसको समरी बोलते हैं। डिफाइन करने की जरूरत नहीं है इसको, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से भी चल रहा हूँ। स्प्लेंडेड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग, उसको सिम्पटुअस बोलते हैं, सिम्पटुअस, आलिशान, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, ठीक है। स्पेलिंग के हिसाब से भी आप इसको देख सकते हो। ए पेंशन पेड टू आ रिटायर्ड एम्प्लॉयड, उसको सुपर एनुएशन बोलते हैं, सुपर एनुएशन, सेवानिवृत्ति के बाद जो पेंशन दी जाती है ना, रिटायर्ड जो पर्सन होते हैं, वेटरन जो पर्सन होते हैं, ठीक है, उनको। ऑनली ऑन सरफेस ऑफ समथिंग, उसको सुपरफिशियल बोलते हैं, ऊपर ऊपर से, ठीक है, ऊपर ऊपर से, सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर से। ऑफ द हाईएस्ट डिग्री और क्वालिटी, उसको सुपरलेटिव बोलते हैं। जैसे आपके डिग्री होते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, क्या होता है, ये आपका पॉजिटिव डिग्री होता है, ये कंपैरेटिव होता है, ये सुपरलेटिव यानी कि सबसे ऊपर, तो ये आपका क्या है, हाईएस्ट क्वालिटी, ठीक है। ऐसे चीज़ों को पढ़ सकते हैं, वैसे इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, पर फिर भी कोई नहीं, बात आ गई तो निकल गया। स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड, उसको सुपरसोनिक बोलते हैं। इस तरीके के मिसाइल आते हैं, एयर टू एयर सुपरसोनिक मिसाइल है ना, तो बहुत ज़्यादा तेज़ गति से वो मिसाइल चलती है, उसकी बात की गई है कि वो सुपरसोनिक मिसाइल है। द बिलीफ दैट पर्टिकुलर इवेंट्स हैपन इन अ वे दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय रीजन और साइंस, उसको जो है सुपरस्टिशन बोलते हैं, अंधविश्वास। इसको मुझे डिफाइन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। टू आस्क और बैग फॉर समथिंग अर्नेस्टली और हम्बली, उसको सप्लीकेट बोलते हैं। सप्लीकेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है प्रार्थना करना, विनती करना, मिन्नतें करना भी आप इसका बोल सकते हो,
आगे स्टेट ऑफ बीइंग मोस्ट पावरफुल, उसको सुपरमेसी बोलते हैं, सर्वोच्चता। ओके, सडन पावरफुल फॉरवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट, उसको सर्ज बोलते हैं। सर्ज मतलब उछाल या तेजी से वृद्धि होना किसी भी चीज़ के अंदर। ये आपका स्टॉक एक्सचेंज या फिर और जो ये इस तरीके की चीज़ें होती है ना इकोनॉमिक्स में, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। स्टॉक्स वगैरह लेते हैं, खरीदते हैं लोग, वो चीज़ें वहाँ पे इसको ज़्यादा जो है देखा जाता है इस वर्ड को। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज मोर रिक्वायर्ड, उसको सरप्लस बोलते हैं, अधिकता। मतलब ये भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही वर्ड है, सरप्लस, जितना चाहिए था उससे ज़्यादा है, मोर देन इनफ आप इसको बोल सकते हो अकेले सरप्लस को। ठीक है, एक्ट ऑफ गिविंग अप कंप्लीटली स्पेशली इन फेवर ऑफ अनदर, उसको सरेंडर बोलते हैं। देखो इसमें दो तीन बातें हो सकती हैं। आत्मसमर्पण जो है हम कब करते हैं, तो हमें देखो हमें लगता है कि इसके बाद कोई चारा नहीं है, हम उस समय पे आत्मसमर्पण करते हैं। उसके बाद जो है क्या होता है, कई बार हम ये कहते हैं कि नहीं यार मेरे लिए ये काफ़ी हो गई है चीज़ें, अब मैं जो है दूसरों को भी इस चीज़ का लाभ उठाने के लिए बोल देता हूँ या देख लेता हूँ, उनको भी जो है कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, तो सरेंडर करने का मतलब ये नहीं होता हमेशा कि पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया या अगला सामने वाला थोड़ा सा मुझसे मजबूत था इसलिए मैंने सरेंडर कर दिया। तो उसका डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, कहाँ पे इस वर्ड को यूज किया जा रहा है। स्पेलिंग के हिसाब से भी महत्वपूर्ण वर्ड्स में से एक आप इसको गिन सकते हो। राइट, ओके। डन सीक्रेटली, सीक्रेटली है ना, स्पेशली बिकॉज इट वुड नॉट बी अप्रूव्ड ऑफ, उसको सेरेम्टिटियस बोलते हैं। सेरेम्टिटियस मतलब क्या है कि दूसरों से छिपके कोई काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, दूसरों से छिपके कोई काम कर रहे हैं। वो गाना भी तो है ना एक, मैं तो आई हूँ छिपके छिपा के, है ना, इस तरीके से। तो वो चोरी छिपे कुछ कर रहे हैं लोग दोनों। ठीक है, या इसी तरीके से हम कुछ सीक्रेटली करते हैं तो वो चोरी छिपे एक तरीके से गिना जाता है। अ पर्सन हु बिलीव टू बी इन्वॉल्व इन अ क्राइम, उसको सस्पेक्ट बोलते हैं। उसके ऊपर संदिग्ध व्यक्ति है वो, उसके ऊपर अभी जुर्म जो है क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, साबित नहीं हुआ है लेकिन उसके ऊपर जो है नज़र है, एक तरीके से आप बोल सकते हो, कहीं ना कहीं डाउटफुल है मैटर। अ पर्सन्स लास्ट परफॉर्मेंस, उसको सॉन्ग बोलते हैं। अंतिम प्रदर्शन, परफॉर्मेंस जिसको आप कहते हो, नाउन के रूप में परफॉर्मेंस को रखते हैं, इसका स्पेलिंग भी इम्पोर्टेंट है। कलेक्शन ऑफ बीज, उसको स्वाम बोलते हैं, मधुमक्खियों का झुंड। अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ लग्जरी एंड सेंशुअल प्लेजर, उसको साइब्राइट, साइब्राइट बोलते हैं। साइब्राइट विलासी व्यक्ति, जो बहुत ज़्यादा मतलब जिसको मज़ा आता है भोग विलासी चीज़ें, लग्जरियस लाइफ जीना बहुत अच्छा लगता है। वन हु फ्लैटर्स अदर्स एक्सेसिवली, उसको साइकोफेंट बोलते हैं। चापलूस, जो दूसरों के को मतलब ऐसे जो है ट्रीट करता है कि जैसे वो जो है बहुत ज़्यादा सम्मान करता है किसी का, एक्चुअल में वो चापलूसी कर रहा होता है। पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली, उसको सिलेबल बोलते हैं। जैसे आप प्रोनाउंस्ड, प्रो अलग से पढ़ा, नाउन अलग से पढ़ा, स्ट अलग से पढ़ लिया, तो ये सिलेबल कहलाते हैं हमारे। ठीक है, ए रीजनिंग मेथड, a reasoning method involving two statements from which a conclusion is reached, उसको सिलोगिज्म बोलते हैं। ये आपका रीजनिंग में टॉपिक आता है सिलोगिज्म। ठीक है, आगे न्याय वाक्य, a long and elaborate musical composition written for full orchestra, एक तो ये बात है। a harmonious combination of sounds, दूसरी ये बात है। दोनों को सिम्फोनी बोलते हैं। सामूहिक वाद्य संगीत रचना और स्वरों का मधुर सामंजस्य, दोनों की दोनों बातें आपकी सिम्फोनी से गिनी जाती हैं, जिसमें सामूहिक वाद्य यंत्र संगीत रचना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, दूसरा भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तीसरा यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा की जो स्पेलिंग है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है एज अ स्पेलिंग। जिसके भी एग्ज़ाम में, जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं, स्पेलिंग का बहुत बाल बोल चला रहता है। आपके स्टेट पीसीएस में भी रहता है, स्टेट्स के एग्ज़ाम्स जो भी आप देते हो उसमें भी उसका काफ़ी वैल्यू रहता है। अ बिल्डिंग वेयर जूज मीट फॉर रिलीजियस वर्शिप एंड टीचिंग, जूज यहूदी लोग, यहूदी, ठीक है, जहाँ पे मिलते हैं उसको साइनागोग बोलते हैं। यहूदियों का जो पवित्र स्थल होता है
स्थान होता है, जैसे हिंदुओं का हमारा क्या होता है, मंदिर होते हैं, ठीक है। मॉस्क्यू, मॉस्क्यू किसका होता है, हमारे मुस्लिम भाइयों का मॉस्क्यू होता है ना। इस तरीके से हमारे जो जूस हैं भाई बंधु, उनका जो है साइनागोग होता है। अ वर्ड हैविंग द सेम मीनिंग फॉर अनदर वर्ड, सिनोनिम, ठीक है। मेड ऑफ आर्टिफिशियल सब्सटेंस और मटेरियल, उसको सिंथेटिक बोलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड्स में से एक मैं इसको कहूँगा। मैन मेड भी आप इसको बोल सकते हो। अगर इजी लैंग्वेज में मैं इसको डिफाइन करने के लिए जाता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ मैन मेड सिंथेटिक को, ठीक है। स्पेलिंग भी पूछा जाता है सिंथेटिक का, कृत्रिम। फॉरबिडन और स्पेशली अनएक्सेप्टेबल प्रैक्टिस, उसको टैबू बोलते हैं, वर्जित, जिसको करना नहीं है। शोइंग पुअर टेस्ट और क्वालिटी, उसको टैकी बोलते हैं। ऑफ और कनेक्टेड विद द सेंस ऑफ टच, उसको टेक्टाइल बोलते हैं, स्पर्श संबंधित, ठीक है। ओके, बाय टचिंग सेंस, फील करते हैं हम उसको, ठीक है। द यंग ऑफ फ्रॉग, उसको टैडपोल बोलते हैं, मेंढक का जो बच्चा होता है। समथिंग दैट कैन बी सीन एंड टच, उसको टेंजिबल बोलते हैं। बहुत ही अच्छा वर्ड है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से काफ़ी पूछा जाता है। टेंजिबल, जिस चीज़ को देखा जा सकता है, फिजिकली टच किया जा सकता है, राइट। ओके, अ रफ वायलेंट एंड ट्रबलसम पर्सन, उसको टार्टर बोलते हैं, उग्र व्यक्ति, ठीक है, जिसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, जो जल्दी इरिटेट हो जाता है, जो जल्दी चिढ़ जाता है, उसको टार्टर जो है व्यक्ति टाइप का बोलते हैं। परमानेंट डिजाइन और मार्क मेड ऑन द स्किन विद इंक, उसको टैटो बोलते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ सेइंग सेम थिंग ट्वाइस यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, उसको टैटोलॉजी, टैटोलॉजी बोलते हैं। अलग अलग जो शब्द होते हैं ना, उसको एक बार में ही दोहराने की जो स्टडी बोल सकते हो, प्रैक्टिस बोल सकते हो इसको, ठीक है, या प्रथा, जिसको आप जिस भी तरीके से आप इसको बोलना चाहो। अ पर्सन हु प्रेजर्व्स एंड माउंट्स डेड एनिमल्स फॉर डिस्प्ले, उसको बोलते हैं टैक्सीडर्मिस्ट। मृत जानवरों को संरक्षित और प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति जो होता है वो टैक्सीडर्मिस्ट होता है, और जिस प्रोसेस के तहत वो ऐसा करता है उसको टैक्सीडर्मी एक तरीके से बोला जाता है। वो कला होती है उसके पास, ठीक है। ए पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स, उसको अल्कोहलिक नहीं बोलते, वो इसका एंटोनिम होता है अल्कोहलिक, ठीक है। टीटो टेलर बोलते हैं उसको, जो शराब नहीं पीता या शराब का सेवन नहीं करता या मादक पदार्थों का सेवन नहीं करता। एबिलिटी टू कम्युनिकेट थॉट्स डायरेक्टली फ्रॉम वन माइंड टू अनदर विदाउट स्पीच और फिजिकल मीन्स, उसको टेलीपैथी बोलते हैं। मन से मन की बात होती है, इसमें जो है साइकोलॉजिस्ट या टेलीपैथी जो जानते हैं वो व्यक्ति जो है कम्युनिकेट कर पाते हैं एक मन से दूसरे मन को मिलाने की कोशिश भी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो कहीं ना कहीं। बाकी टेलीपैथी बहुत ही मतलब लंबा टॉपिक आपका होता है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, उसको टेलीस्कोप बोलते हैं। दूर से हम चीज़ों को देखते हैं टेलीस्कोप के द्वारा। टेलीस्कोप स्पेलिंग के हिसाब से भी अच्छा वर्ड है, इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है लेकिन अच्छा है भाई। ये भी नहीं बोल सकते कि पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है। अ वायलेंट विंडस्टॉर्म, उसको टेम्पेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ओके, सुनामी का स्पेलिंग मुझे लिख के कमेंट बॉक्स में बताओ। सुनामी, से उ न आ में ई, ठीक है। ओके, साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको टेक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। टेक्सोनॉमी वर्गीकरण का विज्ञान होता है, टेक्सोनॉमी। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल, उसको टेम्परेरी बोलते हैं, ठीक है। अस्थायी, जो परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है, टेम्परेरी है। होल्डिंग ऑन टू समथिंग एंड कीपिंग एन ओपिनियन विद डिटर्मिनेशन, उसको टेनेशियस बोलते हैं, दृढ़ या फिर अटल जिसको आप बोल सकते हो। और टेनेशियस जो है आपका पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से एडजेक्टिव होता है। डिटेक्ट करना, ये डिटेक्ट करना, जानना, समझना बहुत ही आसान काम है क्योंकि ओ यू एस एंडिंग वर्ड है। वायलेंट, ओवरबियरिंग, क्वारलसम वुमेन, उसको टर्मेंग टर्मेसेंट टर्मेसेंट बोलते हैं। वो झगड़ालू होती है काफ़ी, उसके स्वभाव में क्या होता है, झगड़ना होता है। क्वारल जो है मतलब ऊपर ही रहता है उसके, ठीक है। कुछ भी आप उसको बोल दो, उसने उल्टा लेके पढ़ना है चीज़ों को कहीं ना कहीं। स्टेशन, स्टेशन एट द एंड ऑफ ए रूट, उसको टर्मिनस बोलते हैं। मैंने 2 टर्मिनस देखे हैं आज तक, ठीक है।
आपने कितने टर्मिनस देखे हैं? राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। रिटर्न स्टेटमेंट मैं कौन से देखे हैं वो आपके कमेंट्स का मैं जवाब दूंगा, ठीक है। स्किल आई या 3D लर्निंग के प्लेटफॉर्म के अकाउंट से या राजवीर सिंह ऑफिशियल से। रिटर्न स्टेटमेंट अबाउट समवंस कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर, उसके टेस्टिमोनियल बोलते हैं, प्रशंसा पत्र, ठीक है। देखो होती फॉर्मेलिटी है, बाकी आप समझदार हैं। वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और गॉड्स, उसको थीस्ट बोलते हैं, और एथीस्ट इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। ओके, गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लीडर्स, उसको थियोक्रेसी बोलते हैं, धार्मिक जो नेता होते हैं वो शासन इसमें चलाते हैं। वन हु स्टडीज गॉड एंड रिलीजियस बिलीव्स, उसको थियोलॉजियन बोलते हैं, धर्मशास्त्री। थियो मीन्स भगवान, गॉड, गॉड से जो रिलेटेड आपका होता है, और जो स्टडी करते हैं गॉड या रिलीजियस जो बिलीव्स होते हैं, विश्वास होते हैं धार्मिक, उनसे रिलेटेड बातें करते हैं, उनकी खोजबीन करते हैं, चीज़ें चलती है, तो उसको थियोलॉजियन बोलते हैं, ठीक है। रिलेटिंग टू स्टडी ऑफ नेचर, गॉड और रिलीजियस बिलीफ, उसको थियोलॉजिकल बोलते हैं, धर्मशास्त्रीय, ठीक है। ओके, अच्छा, थियोलॉजी बोलते हैं जिस स्टडी के तहत, जिसके तहत ये लोग स्टडी करते हैं, उसको धर्मशास्त्र बोलते हैं, ठीक है। इसमें धार्मिक विश्वासों का अध्ययन भी आप इसको बोल सकते हो कि किस तरीके से होता है, ये प्रोसेस जो है इसमें लिखी हुई होती है, थियोलॉजी के तहत जो है वो प्रोसेस फॉलो करके अपना काम करते हैं, राइट। डेल्यूजन ऑफ बीइंग गुड, डिवाइनली चोजन, उसको थियोमनिया बोलते हैं, ईश्वर होने का भ्रम। थियो भगवान, मनिया भ्रम, ठीक है। थियोमनिया आपका जोड़ दिया, ईश्वर हैं इस चीज का भ्रम, ठीक है। डेल्यूशन भी आपका भ्रम होता है, ठीक है। रिलेटिंग टू द हीलिंग ऑफ डिजीज, उसको थेरेप्यूटिक बोलते हैं, चिकित्सा से संबंधित, थेरेपी से रिलेटेड, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, उसको थर्मोमीटर बोलते हैं। कंप्लीट रीड विद रिगार्ड एवरी डिटेल, उसको थोरो बोलते हैं, बिल्कुल कंप्लीट, संपूर्ण, पूरा का पूरा, ठीक है। ओके, अबीसी मेन रोड फॉर पब्लिक यूज, उसको थोरोफेयर बोलते हैं, थोरोफेयर, ठीक है। रीड दे देना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शोइंग लैक ऑफ करेज एंड कॉन्फिडेंस, वो टिमाइड होता है, डरपोक होता है, उसके अंदर होता नहीं है वो गुण जिसमें आपका करेज या कॉन्फिडेंस उसमें बहुत लो होता है। अ लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म एंड एक्यूजेशन, उसको टायरेट बोलते हैं, गुस्से से भरा हुआ लंबा भाषण होता है। इसमें आप दो तरीके से आप इस चीज़ को ले सकते हो, राइट। एक तो कोई गुस्से में चिढ़ा हुआ है, आपको सुना रहा है, दूसरा स्टेज पे कोई व्यक्ति बोल रहा है और वो किसी चीज़ को लेके बोल रहा है। फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम्स जो है लीक पे लीक हो रहे हैं, आप मेहनती लोगों को चार्ज अप करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भी आपका गुस्से से भरा हुआ भाषण हो सकता है, टायरेट आप उसको गिन सकते हो, ठीक है। ओके, एग्जिटिंग ओनली इन नेम, उसको टिटुलर बोलते हैं, नाम मात्र का, ठीक है। अ यंग चाइल्ड बीइंग बिगनिंग टू वॉक, उसको टोडलर बोलते हैं, छोटा बच्चा जिसने अभी अभी चलना स्टार्ट किया, अभी अभी पाँव लगे हैं उसके। स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, उसको टोरेंट बोलते हैं, पानी की तेज धारा जो बहुत हाइट से गिरती है, उसमें मतलब टर्बाइन वगैरह लगा के वहाँ पे बिजली बनाई जाती है, तो फास्ट जो पानी चल रहा होता है, ठीक है, उसको टोरेंट बोलते हैं। करंट किसको बोलते हैं ये बता दो मुझे। करंट, CURRENT, इसके दो तीन मतलब बनते हैं, इसको फॉर्म ऑफ फोन के रूप में आप जानते हो, ठीक है, उस हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं क्या मतलब होते हैं। फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, उसको टॉर्चर्स बोलते हैं, टॉर्चर्स, ठीक है, घुमावदार। घुमावदार से पढ़ने जाओगे तो भाई होगा नहीं, टॉर्चर्स आप ट्विस्ट एंड टर्न्स से रिलेटेड आप लोगे, उतार चढ़ाव जिसको आप बोलते हो, ठीक है। घुमावदार के बजाय उतार चढ़ाव लिखा होता ना तो मुझे बड़ी खुशी होती, ठीक है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन, उसको टोटलिटेरियनिज्म बोलते हैं, ऐसी सत्ता, ऐसा समाज, ऐसा देश जहाँ पे क्या होता है सिर्फ एक ही पार्टी है वही रूल करती है, ठीक है। ओके, natural object or symbol believed to have spiritual significance and adopted as an emblem by a clan or group, clan क्या होता है आपका वंश, ओके।
टोटेम, टोटेम क्या होता है? कुल चिन्ह, किसी कबीले का चिन्ह प्रतीक। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा जो एसटी कम्युनिटीज होती हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, उनका एक एम्बलम होता है, ठीक है ना, उनका एक एम्बलम होता है, ओके, निशान होता है, सिंबल होता है, टोटेम बोलते हैं उसको, ठीक है, कुल का चिन्ह होता है वो उनका। पॉइजनस और हार्मफुल टू हेल्थ, उसको टॉक्सिक बोलेंगे, विषैला, जहरीला, ठीक है। तो मैं आपसे एक वर्ड का पूछना चाहता हूँ, पीएस, पीएस का क्या मतलब होता है? पार्ट ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव होता है, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, फास्ट 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 करो। वन हु वर्क्स अगेंस्ट हिज ऑन कंट्री, उसको ट्रेटर बोलते हैं, गद्दार जो होता है। काम, पीसफुल एंड फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, उसको ट्रांक्विल बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा शांत। इसको स्वभाव के हिसाब से यूज़ किया जाता है, ट्रांक्विल को, ठीक है, ध्यान रखना। बियॉन्ड, अब एंड बियॉन्ड और अबव द रेंज ऑफ नॉर्मल एंड फिजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस, उसको ट्रांसेंडेंट बोलते हैं। एडजेक्टिव वर्ड होता है, स्पेलिंग के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड्स में से एक है। अलौकिक, उत्कृष्ट से ऊपर होता है ये, ठीक है। लौकिक, जिसके बारे में सब जानते हैं, नॉन फैक्ट्स होते हैं, नॉन चीज़ें होती हैं, ठीक है, लेकिन ये बियॉन्ड द रेंज होता है ना, ट्रांसेंडेंट, ओके। अलौकिक, देवताओं से संबंधित आप इसको रिलेटेड कर सकते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। पावर्स, डिवाइन पावर्स से रिलेट आप इसको कर सकते हो। टू मेक अ रिटन कॉपी ऑफ स्पोकन एंड रिकॉर्डेड मटेरियल, उसको ट्रांसक्राइब करना बोलते हो, लिखित कर दिया है आपने उसको, लिखित रूप, रिटन फॉर्म में आपने उसको बना दिया है एक तरीके से। एन apparatus फॉर रिड्यूसिंग एंड इंक्रीजिंग, ओके, द वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, उसको ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, ठीक है। विद्युत परिवर्तक होता है ट्रांसफॉर्मर, कितने मान का होता है वो, ठीक है, वो डिपेंड करता है उससे, क्योंकि सीधा हम एसी करंट को बिना ट्रांसफार्मर के सीधा यूज़ करेंगे करंट को, तो बहुत ज़्यादा तेज़ वोल्टेज होती है, और वो हमारे जो उपकरण होते हैं, हमारे जो होम अप्लायंसेस होते हैं, वो उस लाइट को उतना सहन नहीं कर पाएंगे, तो ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है। बल्कि घरों में स्टेबलाइजर भी लगाते हैं लोग, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे क्या है? वन हु वायलेट्स एन अ लॉ और कमांड, उसको ट्रांसग्रेसर बोलते हैं, उल्लंघन करने वाला, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके लिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, उसको ट्रांसिएंट बोलते हैं, क्षणिक, कुछ पल भर का है ये तमाशा, ये बात, ठीक है, किसी भी तरीके से यूज जहाँ पे भी किया गया हो ट्रांसिएंट को, ठीक है, ओके। लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, उसको ट्रांजिटरी बोलते हैं, अस्थायी, कुछ समय तक रहने वाला, ठीक है। वो सिचुएशन व्यक्ति के बारे में हो सकती है, ट्रांसिएंट कुछ सिचुएशन के बारे में हो सकता है, कुछ बनी हुई है, कुछ हो रहा है हमारे साथ, है ना, उसके बारे में हो सकता है। टू चेंज इन फॉर्म, नेचर और सब्सटेंस, उसको आप ट्रांसम्यूट बोलते हैं, बदलना उसको, है ना। रिलेटिंग टू स्पीड्स क्लोज टू द स्पीड ऑफ साउंड, उसको ट्रांसोनिक बोलते हैं, ध्वनि के समीप गति करने वाला। अलाउिंग लाइट टू पास थ्रू सो दैट ऑब्जेक्ट कैन क्लियरली सीन, उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। स्पेलिंग को भी ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को, ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग के बिना ना काम बिल्कुल भी नहीं चलता है, ठीक है। आगे, टू ट्रेवल, मूव, अक्रॉस और थ्रू आ रीजन, उसको ट्रेवर्स बोलते हैं, ट्रेवर्स्ड, ट्रेवर्स्ड इसका सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, और इसका मतलब होता है पार करना, ठीक है। एक्रोस, एक्रोस पूरा पास, पार्स करने के बोलता है ये प्रपोजिशन अपना, ठीक है। डिस्टोर्टेड, डिस्टोर्टेड होता है बिल्कुल तोड़ फोड़ के फेंक दिया गया हो, ठीक है, बिल्कुल तोड़ फोड़ के फेंक दिया गया हो, तहस नहस कर दिया गया हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, उसको ट्रेवेस्टी बोलते हैं, उपहासात्मक रचना, ठीक है, जिसका मजाक बनाया जा सकता है, ओके। क्राइम ऑफ ए बिट्रेइंग वंस कंट्री, उसको ट्रेजन बोलते हैं, देशद्रोह। और ट्रेटर क्या होता है? ट्रेटर क्या कौन होता है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहे हैं। आगे क्या है? एंड इनवॉल्यूंटरी शेकिंग और क्वीरिंग क्वीवरिंग मोमेंट, उसको ट्रिमर बोलते हैं, कंपन, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शेकिंग और क्वेविंग ऑफन बिकॉज ऑफ फियर एंड नर्वसनेस, उसको ट्रेमुलस बोलते हैं, भय से कांप रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। फीलिंग ऑफ फियर एंड एंजाइटी अबाउट समथिंग अनप्लेजेंट दैट मे हैपन,
उसको ट्रेपिडिएशन बोलते हैं। ट्रेपिडिएशन ये एक ऐसी बात होती है जिसमें है ना व्यक्ति को ये लगता है, अंदर से इंट्यूशन होता है, अंदर से व्यक्ति को ये लगता है कि कुछ ना कुछ है ना बुरा होने वाला है, ठीक है, कुछ अनहोनी हो सकती है, तो उसको है ना ट्रेपिडिएशन बोलते हैं। अंदर से इंट्यूशन होता है कि भाई कुछ ना कुछ है ना अनहोनी हो सकती है, तो ये वाली बात आपकी यहाँ पे गिनी जाती है। आगे क्या है, टू एंटर समवंस लैंड और प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन, उसको ट्रेसपास बोलते हैं। ट्रेसपास, ठीक है, अनाधिकार प्रवेश करना, अगले ने बोला ही नहीं, आप उसके वहाँ पे जाके धक्के से घुस रहे हो, तो दैट इज नॉट गुड थिंग। ओके, ये वाली बात है। तो यहाँ तक आपके 1900 कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका पार्ट आएगा वो लास्ट पार्ट आएगा, दैट इज आप दैट विल बी द 17 पार्ट, आई थिंक सो, अगर मैं सही हूँ तो 17 पार्ट्स में आपका 2000 जो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मैराथन के रूप में आपका 500 का चौथा पार्ट आपके 3D पे आ जाएगा, ठीक है, और 1000 का दूसरा पार्ट आपका स्किल IQ पे चला जाएगा, ठीक है। इंजॉय करते रहो, जस्ट इंजॉय। उसके बाद आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 20 प्रैक्टिस सेट्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ झलकी मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऐसे हैं, क्योंकि 2024 के हमने करवाए नहीं थे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2026 के मार्च एडिशन के जो आपके दे रखे हैं, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। मैंने इसको बना रखा है, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगा, आप इसको इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो। कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स है आप लोगों के पास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, तो अभी आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने का बनता है, बिकॉज इतना मेहनत हो रहा है। उसके बाद आप वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि आपके चैनल के आएंगे व्यूज़, और उससे आप लोग क्या कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो आपके चैनल पे, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ पे हो जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। और लेट हो रहा हूँ उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि ये अपना फर्स्ट चीज़ नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को फर्स्ट नंबर पे लेके आने की। तो आप लोगों को उसमें उस मुहिम में साथ देना होगा ताकि हम इसको बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे प्रायोरिटी दें। हालांकि मैं देता हूँ बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी, बट फिर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। आपको पता है कि ऑकवर्ड सिचुएशन में वीडियो रिकॉर्ड हो सकता है, गर्मी में वीडियो रिकॉर्ड हो सकता है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस कि आप शोरगुल में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। और टाइम की कमी में तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी प्रॉब्लम्स को अपने पास रखता है, पब्लिक नहीं करता है, ठीक है, वो वाली चीज़ें भी आपको देखने को मिलती है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे जो नेक्स्ट जो आपका पार्ट रहेगा उसमें। ओके, बाय बाय।